हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने सीटेट जुलाई 25 के लिए अपना बैच लॉन्च किया हुआ है मैथ एंड साइंस का। तो मैथ की वीडियोस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी है। आज मैं क्या 7वीं क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या है नंबर सिस्टम को चालू किया गया है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने बहुत चीजें पढ़ ली नंबर सिस्टम के अंदर। क्या एक फ्लो चार्ट पढ़ा था, उसमें रैशनल इरेशनल को देखा था, नेचुरल नंबर देखे थे, इंटीजर देखे थे, होल नंबर्स देखे थे, उसके बाद फ्रैक्शंस देखी और डेसिमल्स देखी। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम रैशनल नंबर, यहाँ पे जो टॉपिक हमारा इसको थोड़ा वाइड पढ़ेंगे। इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वो थोड़े डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो रैशनल नंबर थोड़ा वाइड करके आज हम पढ़ेंगे, तो बने रहे चैनल पर और देखते रहे वीडियो। एक बात मैंने आपको पहले ही दिन बोल दी थी कि जब तक आप मेरे साथ खड़े हो आपको डरना नहीं है। अगर मैथ में और साइंस में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो इस चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो अभी अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं और रैशनल नंबर सबसे पहले पढ़ते हैं क्या चीज होती है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई। ऐसे नंबर्स होते हैं क्या जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों? पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ एक कंडीशन और थी, और जो ये पी है और जो मेरा क्यू है ये क्या है, ये सारे इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। एक तो क्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड पी एंड क्यू मेरे क्या है इंटीजर है। और इसके साथ एक और मेरी जो कंडीशन थी वो थी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर जीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? पूछो यार, अपने डाउट है पूछते रहो, कमेंट में डाल दो, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो के इक्वल? देखो, अगर मान लो मैं 1/0, ठीक, आपको पता है अगर किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो ये क्या है, नोट डिफाइन होती है मेरे भाई। ये क्या होती है? नोट डिफाइन। इसको आज तक कोई डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो इसीलिए क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो ये क्या था, मेरा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके। जैसे सर 1/2 हो गया, ये भी क्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये पी होगा, ये क्यू होगा। 1 एंड 2 मेरे क्या है इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस की इन्फिनिटी तक जाएंगे, वो क्या होते हैं मेरे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2/3 हो गया, ठीक है, 1/6 हो गया, कुछ भी इस तरीके के नंबर से क्या है मेरे सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अकेला 2 आ जाए, अब आपके मन में डाउट होगा क्या सर ये जो 2 आ गया क्या ये रैशनल नंबर है? मैं बोलूंगा हाँ भाई ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। सर इसको तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे क्यों नहीं लिख सकते भाई? दोस्तों देखो, इसको 2/1 में लिख सकता हूँ, 1 में किसी के भी बाई में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 2/1, ये हो गया मेरा पी एंड पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है, और ये दोनों के दोनों क्या है मेरे इंटीजर हैं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रैशनल नंबर्स में हमारा क्या क्या है, अब वो चीजें देख लेते हैं। रैशनल नंबर में मेरे भाई कौन से नंबर्स आते हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, नेचुरल ये रैशनल नंबर किन किन से मिलकर बने हैं उन बातों को मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नेचुरल नंबर्स की। उसके बाद बात करेंगे भाई हम होल नंबर्स की। उसके बाद बात करेंगे हम भाई इंटीजर्स की। ठीक है, उसके बाद भाई हम बात करेंगे किसकी? फ्रैक्शंस की। और एक और चीज बच गई, वो क्या है मेरी डेसिमल। ठीक है, क्या है भाई? डेसिमल। ये सारी की सारी पांचों की पांचों चीजें मैं ऑलरेडी आपको इस चैनल पर पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल एक्सप्लेन में। जिस किसी ने भी नहीं देखी वो पहले की क्लासेस देख सकता है। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सर कौन से? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होंगे भाई मेरे? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5, इस तरीके के नंबर क्या होते हैं मेरे? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। उसके बाद सर बोलोगे आप काउंटिंग नंबर्स हैं तो ये 1 से क्यों स्टार्ट हुए, 0 से? भाई देखो, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आपके पास कितने पेन है, आप कभी भी बोलोगे सर 0 पेन है? नहीं, हमेशा काउंटिंग। या तो मेरे पास है ही नहीं, अगर है तो मिनिमम कितना होता है मेरे पास? 1 होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर। लेकिन ये पढ़ते पढ़ते थोड़े दिन बाद हमें महसूस हुआ कि ये नंबर्स तो यार कंप्लीट नहीं है, सारे नहीं, इनमें कुछ तो कमी है। किस चीज की कमी थी? बिल्कुल राइट, जीरो की कमी थी। तो वो यहाँ पे आके होल नंबर्स ने पूरी कर दी। यानी कि जीरो से स्टार्ट होकर अगर प्लस का इन्फिनिटी तक जाते हैं तो वो मेरे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेकिन एक चीज आई, ठीक है, मान लिया भाई जैसे मैंने क्या किया, एक बंदा था उसके पास क्या थे?
₹10 थे, तो ये क्या हो गए +10 हो गए। तो दूसरे के बाद बोला कि यार मेरे को पास तो रुपए है ही नहीं और मैंने तो तीसरे बंदे को किसी को ₹10 और देने, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास तो था तो कुछ नहीं, मुझे तो देने और हैं। तो ये किया, इस चीज को मैं कैसे डिनोट करूंगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ और खोज की गई, वो आ गए मेरे नेगेटिव नंबर्स। तो कहाँ पे आते हैं वो, उनको हम इंटीजर्स में रखते हैं। इंटीजर्स कहाँ से आते हैं मेरे, -इन्फिनिटी से चलेंगे, जीरो, जीरो से चलकर पॉजिटिव का इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी, जीरो, इन्फिनिटी, ये दोनों की दोनों ऊपर वाली चीज इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कौन सी होती है, फ्रैक्शंस मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन्ड किया है, 2 वीडियो लेके आऊँ, एक्सप्लेन्ड है। अभी मैं थोड़ा बताऊंगा जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो, ठीक है। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, वो सारी की सारी क्या आती है मेरी, फ्रैक्शंस होती है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको रखना है कि जो नेगेटिव होती है वो फ्रैक्शंस नहीं होती, कभी भी फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होती, ये बात आपको रखना है। नो, कभी भी फ्रैक्शंस हमारी नेगेटिव नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल। डेसिमल कैसे होते थे मेरे, 0.1, 2.3, इस तरीके के नंबर्स, ये क्या मेरे डेसिमल्स है। ये पांचों के पांचों को मिलकर हमने क्या कर दिया, रेशनल नंबर बना दिया, ठीक है। तो अब देखो डेसिमल से मैं आपको बता देता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन क्या चीज होती है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो रेशनल नंबर्स बताओ, आपको ऑलरेडी पता है रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है, बताओ, पहले वीडियो देख के आए ना। हाँ हाँ सर पता है, रेशनल नंबर का होता है सर टर्मिनेटिंग होता है एक तो मेरा, वेरी गुड, और दूसरा क्या होगा सर, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन जिन भी नंबर्स के होंगे वो क्या होंगे मेरे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसी के अंदर कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें थी वो और डिस्कस कर लेते हैं। क्या था सर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता, वो भी क्या है इसी में होता है, ये था मेरा रेशनल नंबर थोड़ा सा। अब इसी में क्या डिस्कस करेंगे हम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये क्या चीज है सर, ये किस बला का नाम है, अभी देखो, अभी डाउट खत्म कर देंगे आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का भी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं सीटेट के अंदर डायरेक्ट। अगर ये चीज आपको पता है तो ये मान लो कि आप 1 या 2 नंबर आपका क्या एग्जाम के अंदर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कुछ नहीं है, सबसे पहले समझो आप ये चीज क्या है। देखो, मान लो मैंने एक फ्रैक्शन एक ले लिया a/b, ठीक है, ये क्या है, एक मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये बोल रहा है कि इस नंबर में क्या, इस नंबर में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं, क्या किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। क्या बोला कि मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है, उस नंबर में किस नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर a बाई बी की मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, b बाई ए से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्या था मेरा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी क्या हो जाएगा, b बाई ए। एक्चुअल में ये क्या है, ये क्या है इसका सर, ये तो रेसिप्रोकल है। एक नया वर्ड सामने आ गया, क्या आ गया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, ये इनवर्स होता है। जैसे 1 ए का रेसिप्रोकल, इसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 के बाई में लिख दो, 1 के बाई में लिख दो, तो a इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बोल सकते हैं रिवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। बोलो सर 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर, इसका 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। बिल्कुल सही बात, रेसिप्रोकल मतलब 1 के बाई में लिख दो। सर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने बोला भाई 1 के बाई में लिख दो, तो 1 बाई में 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। सिंपल ही बात है, घबराना नहीं है, जितना बोला 1 के बाई में लिख दो वही उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता या रेसिप्रोकल नहीं होता, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ, सोचो यार, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है सर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, अभी बताऊं, अभी बता दूं, चलो ठीक है दोस्तों। जीरो, क्या बात कर रहा हूं मैं, जीरो। सर ऐसे कैसे, सर जीरो का रिवर्स नहीं होता, कैसे कैसे मान ले, अरे यार इसमें मानना क्या है, देखो जीरो, मैंने क्या बोला था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सर 1 के बाई में कर दो, 1/0, क्या ये चीजें डिफाइंड है क्या, नहीं डिफाइंड है ना, तो जीरो,
भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में, जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, यानी कि रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ऐसा एक इकलौता रैशनल नंबर है मेरे भाई, एक रैशनल नंबर ऐसा है जिसका क्या है, रेसिप्रोकल नहीं होता, वो क्या होता है मेरा, जीरो होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा। एक चीज और आपने देखी होगी, सुनी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है भाई मेरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सर ये क्या चीज है भाई, 2 मिनट पहले आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नहीं पता था, अब आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नहीं पता, लेकिन अगले 30 सेकंड के अंदर आपको इसका भी पता होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भाई ऐसी मल्टीप्लाई, मान लो ये नंबर मैंने ले लिया, एक रेशनल नंबर है ए, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है कि जो रिजल्ट आ जाए वो सेम ही रहेगा, यानी कि इस रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसी क्या चीज है सर, वन है, क्या है सर, वन है, बिल्कुल। तो ये वन क्या होगी मेरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वन क्या है मेरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि ऐसे किसी भी रेशनल नंबर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या हो, सेम रेशनल नंबर आ जाए। तो एक सिर्फ ऐसी एक ही चीज है, वो है नंबर वन, जिसको हमने बोला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। होप सो आपको पता लग गया होगा। अब ऐसे ही दो चीजें हम एडिटिव में पढ़ते हैं, एक एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। देखो दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मिलेगा अपना, और एक अपना मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या चीज है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें भी वही मैं बात करूंगा, कोई मैंने रैशनल नंबर ले लिया a बाई बी, ठीक है, ये मेरा एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने, इसमें मैं क्या ऐड करूं, क्या पूछ रहा हूं मैं सर, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि जो मेरा रिजल्ट है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सर a बाई बी एक रैशनल नंबर ले लिया, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि जो मेरा रिजल्ट है वो जीरो आ जाए, वही क्या होता है मेरा एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अगर इसी का क्या बोलते हैं, इसी का नेगेटिव पार्ट, यानी कि इसी का नेगेटिव पार्ट ऐड कर दूं, माइनस का ए बाई बी, तो मेरा रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो ये क्या है मेरा एडिटिव इनवर्स है। तो ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स मैं पूछूं, ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस का ए बाई बी। अगर मैं पूछ लू इसी का उल्टा 1/2, ठीक है, जैसे 1/2, सर इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बिल्कुल यार कुछ नहीं, बस क्या करना है, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना। किसी का भी आपसे अगर नेगेटिव एडिटिव इनवर्स पूछे तो कुछ नहीं करना, आपको उसके सामने क्या लगा देना है, नेगेटिव लगा देना। सर -2 का बता दो, अरे यार मुझे चिंता में डाल दिया, -2 का क्या होता है भाई, अरे जितना बोला उतना करो। ठीक है सर, हमने क्या किया, नेगेटिव लगा दिया, -2 ऑलरेडी था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 2 हो गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतना आप समझ गए हो। अब वहां पे भी एक बात मैंने बताई थी, मेरा हक बनता है यहाँ पे भी मैं बात कहूं, एक रैशनल नंबर ऐसा था जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं था, वो था मेरा जीरो। लेकिन यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका एडिटिव इनवर्स नहीं है। जीरो का तो जीरो, इसमें क्या है, इसमें तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम तो रिजल्ट में जीरो चाहिए। तो यहाँ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका एडिटिव इनवर्स नहीं होता, हर नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। मल्टी अब पढ़ना हमको एडिटिव आइडेंटिटी, जैसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी ऐसे ही मेरी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या ऐसे, देखो दोस्तों, जब मैंने बोला था मैंने रेशनल नंबर ले लिया कोई ए, उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि इसकी किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, कि इसकी किसके साथ, अब मुझे क्या करना है, इसको किसके साथ मैं क्या करूं, सर इसको किसके साथ मैं क्या करूं, ऐड करूं, वो तो हो गया था। सर इसमें क्या मैं क्या नंबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो भी दोस्तों सिर्फ एक ही नंबर है, उस टाइम पे भी एक था, इस टाइम पे भी एक है, सर वो है जीरो। तो जीरो क्या होगी दोस्तों, मेरी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, यानी कि जीरो को अब हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारा क्या है, रिजल्ट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है जो जिसमें हम ऐड करें। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a × 1 इज इक्वल टू a, यानी कि ये 1 है, ये मेरी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जीरो मेरी क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। दो तीन चीजें हमने पढ़ ली है।
अब क्या है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता देता हूँ जो इसमें से खासी पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, नोट करके आपको ये चीजें लिख लेनी है। क्या नोट करके आपको इसमें से ये 3 चीजें लिख लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहली रहेगी हमारी, सबसे पहली, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, यानी कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ये बात आपने पढ़ ली है, ये बात पढ़ ली थी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि टू रैशनल नंबर्स, टू रैशनल नंबर्स हैव सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या मैं बोल सकता हूं कि उनका रेसिप्रोकल क्या है, सेम। ऐसे कितने हैं, कितने रैशनल नंबर्स है, 2 रैशनल नंबर है। अब आप बताओ कौन से, जल्दी बताओ यार। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए बाई बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा सर, बी बाई ए। तो ऐसे कौन से 2 रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है, बताओ। नहीं पता, अरे यार सिंपल, 1 है और -1 है, इनका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है, 1 का और -1 का। ये 3 चीजें ना आपको स्टेटमेंट्स में भी बार बार देखने को मिल सकती हैं, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको क्या नोट कर लेनी है। देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1, यही तो है। 1/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ही तो लिख सकता हूँ। -1/1 को मैं रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ -1/1, -1, ये तीनों क्या है, ये भी देखो ये क्या है, सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो यानी कि 1 और -1 का जो रेसिप्रोकल है वो सेम रहता है। ठीक है, अब इसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम और फिर वीडियो को एंड करेंगे। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया मुझसे, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट मुझे पढ़ना है और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों को देखते हैं अच्छे से, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो हमें स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या थी, देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर, ठीक है, विच हैज नो रेसिप्रोकल। अभी रिसेंट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ऐसा रैशनल नंबर सिर्फ एक ही है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, वो क्या है दोस्तों, मेरा जीरो। ठीक है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ रही है ना, तो आपको ये पॉइंट याद कर लेने भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि देयर आर टू रैशनल नंबर विच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ये बात भी मैंने आपको रिसेंट बताई थी कि 2 ऐसे रैशनल नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं, एक होता है 1, एक होता है -1। तो ये पहली की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 क्या होगा, इसका क्या है, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9/8। तो मैं देखूंगा कि क्या ये 9/8, देखो यहीं पे फॉल्स मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्होंने नेगेटिव साइन लगा के दे दिया है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो मुझे मेरी फॉल्स स्टेटमेंट यहीं से मिल गई है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जिसने फ्रैक्शन का पार्ट नहीं देखा वो देखो जाके, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। 8/1, ये भी 9/8 है। ठीक है, देखो इन्होंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो मुझे करके दिया, लेकिन साथ में मुझे क्या कर दिया, नेगेटिव लगा के दे दिया। तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स। मुझे आंसर मिल चुका, आंसर मेरा क्या है, सी है। लेकिन मैं इससे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट भी देखूंगा आपके लिए। तो क्या है, रैशनल नंबर 3/8, मेरे दोस्तों किसकी बात हो रही है, 3/8 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1/4। ये बोल रहा है कि जो ये 3/8 है, ये 1/2 एंड 1/4 के बीच में लाई करता है। अभी इसको कैसे पता करना, अपनी नॉलेज का थोड़ा उपयोग करना है। इसके अंदर मैंने बताया था लाइक फ्रैक्शन कोई चीज होती है। ठीक है, इसमें क्या, मैं डिनोमिनेटर को सेम कर लूंगा। देखो इसके अंदर 8 है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इनके अंदर भी 8 हो जाए, जो मेरा इजिली हो रहा है। देखो 1/2, इसकी मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, 4 से कर दूंगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी 1/4, इसकी मल्टीप्लाई किससे करो सर, 2 से कर दो, तो क्या हो जाएगा 2/8। देखो 2/8, 4/8, ये क्या है, ये मेरी छोटी, ये मेरी बड़ी है, तो 3/8 इनके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा था। ये भी मेरी क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 स्टेटमेंट थी, चारों मैंने देख ली, हमारा आंसर क्या आया था, सी आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम क्या है वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल पर बने रहें, ऐसे ही तगड़े तगड़े कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। कंसेप्ट क्वेश्चंस तहलका मचा देंगे अगर आप मेरे साथ खड़े रहोगे। तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हो दोस्तों। अगर सीटेट करना है
तो बने रहें चैनल पर। और पहली बात यार, कितनी बार बोलूं, डरना नहीं है मैथ से। जब तक हम खड़े हैं आपको मैथ से नहीं डर लगेगा, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल पर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।